श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है और निधिवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। दास बिहारी तेरे आंगन में, हाय मेरा दिल खो गया बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। नित्य रास यहाँ, संतों का वास यहाँ, सदा भाव और भक्ति होता एहसास यहाँ, होता नित्य रास यहाँ, संतों का वास यहाँ, सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। रास बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, 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 खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया बांके बिहारी तेरे आंगन में, हाय मेरा दिल खो गया। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया बांके बिहारी तेरे आंगन में, हाय मेरा दिल खो गया, 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 दिल खो गया।
बांके बिहारी में हाय मेरा दिल खो गया। देखो वृंदावन जाओगे ना कभी, यदि वृंदावन में घूमने के मन बनाकर गए कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, पिकनिक के बहाने जाओगे वृंदावन में, या मन को सांत्वना देने के लिए अपने मन को मनोरंजन के भाव से लेकर जाओगे तो वृंदावन में टूटे फूटे मकान ही नजर आएंगे। और जब मन में भाव और श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण की भावना लेकर जाओगे ना, तो वृंदावन के कण कण में मेरे बिहारी जी का दर्शन आपको होगा, कण कण में दर्शन होगा। ये भाव लेकर जाओगे तो साहब। अभी वृंदावन कथा पूरी हुई 21 तारीख को, बड़ी सुंदर कथा वृंदावन में हुई ओमेक्स में। तो हम लोग दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे शाम को, लेकिन महाराज इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों और शाम के समय लोग बाग आते हैं दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। इतनी भीड़ होती थी कि आपको क्या बताएं। एक ही रेला में कहे तो मंदिर में अंदर दिखोगे, एक ही रेला में या मंदिर के बिल्कुल बाहर दिखोगे। जा बिहारी जी कहते हैं तो दर्शन ना कराऊंगा मैं अपने। हाँ चलना नहीं पड़ता, इतनी भीड़ होती महाराज। एक ही ढेला एक ही धक्का में आगे हम सब गए, एक धक्का आयो भैया हम तो मंदिर में घुस गए एक ही में। बाकी हमारे जो भैया हैं एक ही रेला में पीछे हट गए। हम तो घुस गए बिहारी जी के मंदिर में, ये चले गए निधिवन दर्शन करने के लिए। अच्छा निधिवन देखा है आपने? किस किसने दर्शन किए निधिवन? क्या तो उठाओ, क्या बात। आज भी ऐसी मान्यता है कि श्री निधिवन जी में आज भी श्री राधा माधव रास रचाते हैं आकर के। प्रातः 8 बजे श्री बांके बिहारी के दर्शन प्रारंभ होते हैं, 8 बजे। साल में एक दिन बिहारी जी की मंगला आरती होती है। नहीं मंगला आरती बिहारी जी की नहीं होती। अच्छा मंगला कितने बजे होती है? 4 बजे। लेकिन बिहारी जी का मंदिर ही 7:30 बजे खुलता है, तो फिर मंगला कहां से होगी? बिहारी जी के मंदिर में साल में एक ही दिन मंगला होती है। किस समय? जिस समय जन्माष्टमी होती है उस दिन ही मंगला होती है, अन्यथा मंगला नहीं होती। और बिहारी जी के मंदिर में रात्रि में एक लोटा जल, एक नीम की दातुन और 2 लड्डू और मेवा और मिष्ठान इत्यादि रखा जाता है। जो बिहारी जी के मंदिर में रखा जाता है वही निधिवन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी रात्रि के 12 बजे के बाद निधिवन जाते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं साहब। अच्छा आप निधिवन गए हो तो आपने निधिवन की लताएं पताएं देखी हैं, वृक्षावली देखी है? और जो वृक्ष होते हैं ना तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं, लेकिन निधिवन के जो वृक्ष है ना उनकी डालियां पृथ्वी की ओर झुकी हैं, नीचे जा रही हैं। क्यों? पृथ्वी से छुपी हुई हैं ना डालियां, और वृक्ष ऊपर जाते हैं लेकिन वो नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता ऐसी बताते हैं, लिखा शास्त्रों में हमारे संत बताते हैं कि जो निधिवन की लता पताएं हैं ना वही भगवान की सखियां हैं। दिन में वृक्षावली हो जाती है, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं, और रात्रि में वही पेड़ पौधे सखी बनकर भगवान के संग रास रचाते हैं साहब। निधिवन का बड़ा सुंदर नजारा है, कभी मौका मिले तो जाकर देख कर आना। आज भी श्री साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रास रचाते हैं सखियों के साथ में, आज भी। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले आए थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, और आकर कहते थे अरे वृंदावन वालों का क्या है, कुछ भी मनाकर कह देते हैं। ऐसा होता होगा कहीं?
ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है निधिवन में, छोटा सा मंदिर है भगवान का, छोटा सा। उसी मंदिर पर मीडिया वालों ने अपने हाथों से ताला लगाया था। एक नहीं 7 ताले लगाए थे, 7 अलग अलग चाबियों के। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा संदेह था कि पुजारी जी आते हैं, क्योंकि श्रृंगार रखा जाता है ना निधिवन में आज भी, और प्रातःकाल वो श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। तो मीडिया वाले कहते हैं कि शायद पुजारी जी आते होंगे, ताला खोलते होंगे, रात्रि में फैला कर चले जाते होंगे। तो मीडिया वालों ने 7 ताले लगाए थे और सुबह आकर अपने हाथों से खोले, कोई अंदर ही नहीं गया। लेकिन फिर भी दांतों आदि घिसी हुई मिली, लड्डू आधे खबे हुए मिले, श्रृंगार बिखरा हुआ मिला, और जो जल का लोटा था उसमें आधा जल था, आधा पिया हुआ था, बिखरा भी नहीं था। तब से ये सिद्ध हो गया कि आज भी श्री बांके बिहारी राधा के संग रास रचाने निधिवन में आते हैं साहब, आज भी। श्री सूत जी से एक संत ने पुनः प्रश्न किया। क्यों सूत जी? सुखदेव भगवान का जन्म तो आपने बता दिया कि माता बेटिका के गर्भ में 12 साल तक रहे थे, लेकिन सुखदेव भगवान के जो पिताश्री है ना वेदव्यास, उनका जन्म कैसे हुआ ये तो नहीं बताया। तो बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ऋषि पाराशर, ध्यान देकर सुनना, ऋषि पाराशर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे ऋषि पाराशर। भ्रमण करते 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 आए हैं गंगा नदी के पास में। तो गंगा नदी के किनारे एक लेडीज रहती है, स्त्री रहती है, और वो क्या करती है कि जो राहगीर होते हैं ना, आने जाने वाले लोग, उनको वो स्त्री गंगा पार कराती है नाव में बैठाकर, और उस स्त्री का नाम है मत्स्यगंधा। उसका नाम है मत्स्यगंधा। अच्छा, मत्स्यगंधा का मत्स्यगंधा नाम क्यों? क्योंकि वह मत्स्यगंधा के शरीर से मछलियों की गंध आती थी, मछलियों की बदबू आती थी मत्स्यगंधा के शरीर से, इसलिए उसको मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन ऋषि पाराशर गंगा नदी पर आए और मत्स्यगंधा से कहने लगे कि मत्स्यगंधा, मुझे गंगा पार जाना है और मुझे अभी उतार के आ। उस समय रात्रि हो चुकी थी। मत्स्यगंधा ने नाव अपनी खूंटी से बांधी थी। मत्स्यगंधा ने कहा, ऋषिवर अब तो नहीं जा सकती, अब तो मैंने खूंटे से नाव बांधी है, अब मैं नहीं जा सकती। लेकिन नाम था उसका मत्स्यगंधा, मछलियों की गंध उसके शरीर से आती थी, पर वो सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी। तो ऋषि जो पाराशर है ना, उनका मन मत्स्यगंधा पे आ गया था, और मत्स्यगंधा से बोले, मत्स्यगंधा मैं तेरे साथ समागम करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ समागम करना चाहता हूं। सुंदर तो थी। मत्स्यगंधा ने मना किया, नहीं ऋषिवर, मैं कंवारी हूं और आप मेरे संग संग नहीं कर सकते, मैं आपको संग नहीं करने दूंगी। ऋषि पाराशर ने कहा, अरे मत्स्यगंधा, मैं जानता हूं तुम कुंवारी हो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आपका संग करने के बाद भी मैं आपको वरदान देता हूं कि आप पुनः कुंवारी की कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा ने फिर भी मना किया। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से मछलियों की गंध आती है, मछलियों की बदबास आती है, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते। तो ऋषि पाराशर ने वरदान दिया मत्स्यगंधा को कि मत्स्यगंधा, तेरे शरीर से जो गंध आती है, जो बदबू आती है, वो दूर हट जाए, नष्ट हो जाए, और मैं वरदान देता हूं मत्स्यगंधा, आज से तेरा नाम योजन गंधा हो जाएगा। योजन गंधा।
अच्छा, योजन गंधा क्यों? ऋषि पाराशर ने कहा कि योजनों तक, योजन दूर तक तेरे शरीर की खुशबू जाया करेगी, इसलिए लोग तुझसे आज से योजन गंधा कहा करेंगे। तो ऋषि पाराशर ने 2 वरदान दिए, मत्स्य गंधा को, और मत्स्य गंधा के साथ समागम किया ऋषि पाराशर ने, और उसी समागम से मत्स्य गंधा के एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम हुआ है वेदव्यास। आगे चल के इसी मत्स्य गंधा का नाम पड़ा है सत्यवती। सत्यवती ऋषि पाराशर के उसी समागम से परम पूज्य वेदव्यास प्रकट हुए, और वेदव्यास जब बड़े हो गए ना, तो अपनी माता सत्यवती से कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे विवाह नहीं करना, अब मुझे जंगल में जाने की अनुमति दें और मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। माता सत्यवती ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे बेटा, तुम्हारे पिताश्री है नहीं, और मैंने तुम्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम चले जाओगे बेटा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा? बुढ़ापे में कौन मेरी सेवा करेगा? तो वेदव्यास कहते हैं, बेटा, वेदव्यास कहते हैं, माता अब मुझे जाने दो। जब भी तुम इस दास को याद करोगी, जब भी मेरा नाम लेके माँ तुम मुझे बुलाओगी, चाहे मैं कितनी भी दूरी पे क्यों ना होऊंगा, लेकिन जब भी तुम याद करोगी ना, मैं पुनः तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊंगा उसी समय। इतना कह के वेदव्यास चले गए। सीधे गए हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में एक छोटी सी कुटिया बनाई है जिसका नाम रखा है साम्यप्रास। विवाह किया समय आने पर पत्नी का नाम हुआ है बिटिका महारानी, और इन्हीं बिटिका महारानी के गर्भ से प्रकट हुए हैं श्री सुखदेव भगवान। इन्हीं बिटिका महारानी के गर्भ से प्रकट हुए हैं और जन्म लेकर सीधे चले गए हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। और जब सुखदेव भगवान जन्म लेने के तुरंत बाद चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, तो वेदव्यास तो फिर अकेले रह गए। क्या करें वेदव्यास? तो वेदव्यास के मन में एक भाव आया, क्यों ना मैं वेदों की रचना करना प्रारंभ कर दूं। तो वेदों की रचना करना प्रारंभ किया है परम पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने। तो सबसे पहले वेद लिखा, सबसे पहले वेद लिखा है परम पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने ऋग्वेद। कौन सा वेद लिखा? ऋग्वेद। ऋग्वेद लिख के दुनिया वालों को दे दिया, लेकिन दुनिया वाले आजकल ऐसे आलसी हो गए हैं, वेदों को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो वेदव्यास जी ने एक ही वेद के 3 खंड और कर दिए। तो कितने वेद हो गए हमारे? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद लिखने के बावजूद भी परम पूज्य वेदव्यास के मन में शांति नहीं हुई। 17 पुराण लिखे। कितने? 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। एक बात बताऊं आपको, मैं चाहे यहां बैठा बैठा कितनी भी सुंदर कथा कहूं, जब मेरे द्वारा कही गई कथा से मेरा मन ही खुश नहीं होगा तो आप लोगों को आनंद नहीं आएगा कभी भी। तो 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, लेकिन फिर भी वेदव्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई है। तो नारद जी के कहने पर परम पूज्य वेदव्यास जी ने एक 18वां पुराण लिखा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18वां पुराण। लेकिन भागवत जी का इतना प्रभाव, इतना गौरव बढ़ा,
18वें नंबर पर लिखी गई थी भागवत, लेकिन इतना प्रभाव श्रीमद् भागवत कथा का जो 5वें नंबर पर आ गई है। फिलहाल 5वें नंबर पर आती हैं। पुराणों को पढ़ोगे ना तो 5वें नंबर पर भागवत जी का नंबर आता है। अच्छा, पुराण कौन कौन से लिखे थे वो नाम बताऊं उनके? क्या रहने दूं, बताओ? ठीक है। तो देखो, मैं आपको पुराणों के नाम बता रहा हूं और कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं वह भी बता रहा हूं। अब बताऊंगा मैं, गिनना आपका काम है। ध्यान